चलिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर मौजूद हैं, श्री संजय गांधी जी मौजूद हैं, नवीन आर्या जी मौजूद हैं और आप सभी मीडिया के साथी मौजूद हैं। सबसे तो पहले आज इस प्रेस वार्ता में हम आप तमाम लोगों का स्वागत करते हैं और इसके अलावा बाकी तो जो बातें आप चाहिएगा हम लोग करेंगे, लेकिन अभी जो हमको सबसे प्रमुख बताने लायक बात लगती है वो ये है कि कल एक आयोजन हुआ था खेल विभाग की तरफ से, जिसको आप लोगों ने देखा होगा और आज समाचार पत्रों में भी है, लेकिन उसकी असल अहमियत को समझने की ज़रूरत है। और वो यह है कि पहली दफ़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन में बिहार ने अपनी एकदम चमकदार उपस्थिति दर्ज की है। जो आपने कल देखा कि यहाँ जो महिला हॉकी का एशियन ट्रॉफी होता है उसका आयोजन 11 से 19 नवंबर है शायद, राजगीर में आयोजित किया जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य को भी समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महिला हॉकी के टूर्नामेंट का आयोजन बिहार में राजगीर में होने का भी एक मतलब है, और वह यह है कि मुख्यमंत्री जी ने जो राज्य में खेलों के विकास के लिए जो नीति बनाई है, या फिर हमारे युवागण या छात्र लोग भी खेलों के प्रति भी आकर्षित हों, इसके लिए जो उन्होंने बिहार में आधारभूत संरचनाओं का विकास किया है, और उतना ही नहीं, जैसा कि कम ही प्रदेशों में अभी इसकी उपलब्धता है कि आप सब ने देखा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक खेल विश्वविद्यालय यानी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई है, जिसका मुख्यालय राजगीर में है, और वहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी भी है। मतलब जो कोई नवोदित खिलाड़ी, कोई युवा या छात्र जो विभिन्न खेलों में रुचि रखते हों या उन खेलों में उनका प्रदर्शन विद्यालय स्तर पर या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर उत्कृष्ट रहता है, वैसे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए या उन खेलों के संबंध में विशेष जानकारी देने के लिए वहाँ पर स्पोर्ट्स एकेडमी भी है, और ये स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय तो वहाँ बनाया ही गया है, और साथ साथ अलग अलग खेलों के लिए जो आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता होती है, उसको जिस ढंग से वहाँ उस बड़े परिसर में स्थापित किया गया है, जैसे हॉकी का ग्राउंड है, फुटबॉल का मैदान है, क्रिकेट का मैदान है, तरह तरह की सुविधाओं का वहाँ पर विकास किया गया है। और आज उसी का नतीजा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ जो है IHF यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उन्होंने राजगीर में यानी बिहार जैसे गरीब प्रदेश में भी
खेल के प्रति लोगों का आकर्षण इतना पैदा हुआ है कि ऐसी सुविधा वहाँ बनाई गई है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने भी यहाँ सुविधा को देखकर ये अंतर्राष्ट्रीय या एशिया स्तर का जो ये महिला हॉकी टूर्नामेंट है उसके आयोजन के लिए बिहार और राजगीर का चयन किया गया है, जिसके लिए आपने देखा कि ट्रॉफी यात्रा एक तरह से ये बिहार को गौरवान्वित करने वाली बात, और ये आपको तब और बहुत ही स्पष्ट तरीके से इसकी अहमियत का एहसास होगा जब आप ये समझेंगे कि इससे पहले इस ट्रॉफी का आयोजन चीन में हुआ है, जापान में हुआ है, सिंगापुर में हुआ है और आज बिहार में हो रहा है। ये समझ लीजिए कि खेलों के क्षेत्र में भी, यानी कि खेलों के मैदान में भी अब बिहार चमकने लगा है। ये सब लोगों को महसूस करने की बात है और हर एक बिहारी को गौरवान्वित महसूस करने की बात है। इसलिए सबसे बड़ी बात है, और पिछली दफ़ा तो जो आयोजन हुआ था उसमें जो भारतीय टीम थी वो चैंपियन भी बनी थी, और इसमें 6 देशों की टीमें भाग लेती हैं, जो एशिया की 6 देश हैं। मतलब वो लीग मैचेज में जो 6 उत्कृष्ट टीमों का चयन होता है, 6 टीम मतलब 6 देशों के प्रतिनिधित्व करने वाली टीम है, उन टीमों के बीच ये ट्रॉफी चैंपियनशिप का मैच आपके राजगीर में होने जा रहा है। और ये समझिए कि पूरे एशिया के सबसे विकसित मुल्कों में भी, चाइना और जापान जैसे देश, बाकी तो सिंगापुर, इंडोनेशिया वगैरह बाकी देश हैं ही, सभी देशों के महिला खिलाड़ी, वहाँ के खेल अधिकारी, बड़े बड़े खेल से जुड़े हस्तियाँ, ये सब आपके बिहार आएंगे और बिहार आएंगे और राजगीर जाएंगे और बिहार के बदलते स्वरूप, बदलती हवा, बदलती सूरत को देखेंगे, जिससे सबों को एक अच्छापन का एहसास होगा। और बिहार में जो बदलाव हुआ है ये समाचार पूरे एशिया में फैलेगा। ये इस आयोजन का इतना बड़ा महत्व है, ये सभी बिहार वासियों को समझना चाहिए। मुख्य रूप से हमको ये बात आपको बतानी थी, और बाकी तो कहिएगा तो हम विभाग के बारे में भी कुछ बता देंगे कि इस बार जितनी प्रलयंकारी बाढ़ की संभावना बनी थी, जितना आज तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ देने वाला जो पानी हर नदी में जितना जलस्राव आया, ये सब आने के बावजूद सरकार की मुस्तैदी से, मुख्यमंत्री जी के लगातार अनुश्रवण से और हमारे जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके ये जो दिन रात लगे रहे, उससे क्षति का न्यूनीकरण हो गया और कम से कम क्षति हुई। नहीं तो आप समझिए कि गंडक में और बागमती में 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया, और कोसी में तो आज तक इतना पानी नहीं आया था। जो गेज मतलब पैमाना लगा रहता है उसके भी ऊपर से पानी बह गया, इतना पानी आया। और हम लोग अपने कई 100 किलोमीटर जो तटबंध हैं सब जगह बचाए। कोसी में एक जगह जो सबसे नीचे का इलाका है, दरभंगा का इलाका, वहाँ पर तो 6-7 किलोमीटर में पानी बांध के ऊपर से बह गया, मैंने ओवर टॉप कर गया। वहीं में एक जगह दरभंगा में किरतपुर में ब्रीच हुआ, टूटान हुआ, जिस पे हम लोग अब काम लगाए हुए हैं। और बाकी भी जिन जगहों पे टूटा है
एक तो गंडक में टूटा था और एक बागमती में, जो सीतामढ़ी में, रुन्नीसैदपुर में और बेलसंड में टूटा। हम लोग के मुस्तैदी के कारण लोगों के जान माल की क्षति कम से कम हुई है। ये हम लोगों के विभाग ने कोशिश किया और ये उसका परिणाम है। बाकी इस बाढ़ से हम लोगों ने कुछ सबक भी लिए कि आने वाले समय में जो हमारे बांधों की ऊंचाई है, इस बार के जल स्तर में इतना पानी आया कि हम लोगों को ये एक पाठ दिया है कि अब जो अभी की स्थिति है, हम लोगों को बांध को और ऊंचा और मजबूत करने की ज़रूरत है, जिस मामले को हम लोग पूरी गंभीरता से आने वाले समय में टेकअप कर रहे हैं और अपने बांध को और मजबूती से इसकी ऊंचाई भी बढ़ाएंगे, इसकी चौड़ाई भी मजबूत करेंगे और ऊपर में जो एक्शन उस पर सही दबाव मजबूती के लिए दिया जाए, इसलिए ब्लैक टॉपिंग करके सड़कों का भी निर्माण करेंगे। ये कुछ बातें, चूँकि बाढ़ की अवधि अब लगभग समाप्त हो रही है और हम लोग यही प्रार्थना भी कर रहे हैं, क्योंकि IMD जो मौसम विभाग है उसने भी कहा है कि अब मानसून वापस जा रहा है। इसलिए अब पिछले बाढ़ की अवधि में जो 3 महीनों का हमारा अनुभव रहा, वो भी हमने आपसे साझा किया है। बाकी अगर कोई झारखंड चुनाव घोषणा होने वाला है, एनडीए की संभावना क्या है और जेडीयू कितने सीटों पर लड़ेंगे सर? नहीं, जेडीयू की बात चल रही है और इतना हम लोग संतुष्ट हैं कि जेडीयू मतलब एक रिस्पेक्टेबल नंबर पे चुनाव लड़ेगी। अब कितना सीट दे रहे हैं ये आपको तो पता है, लेकिन हम लोग के तो प्रतिनिधि बात कर रहे हैं। अंतिम निर्णय तो अभी होना बाकी है, वो बता देंगे। आपके प्रदेश से बयान दिया है सर कि हमारी 11 सीटों पे तैयारी, हम 11 सीटों पे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और झारखंड में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 2 सीट जेडीयू को हम दे रहे हैं। नहीं, अब आप लोग बता रहे हैं, आप ही के चैनल तो बता रहे हैं कि बिस्वा शर्मा ने कहा है 2-3 सीट मिल सकता है, और आप ही के चैनल अगर हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि हम 11 सीटों पर तैयारी करके रखे हैं, तो इसमें आपको कहाँ विरोधाभास नजर आ रहा है? इसमें तो कोई विरोधाभास है नहीं। अरे 11 सीटों पर हमारी तैयारी है, जितने सीटों पर हमारा अंतिम निर्णय होगा उतना में लड़ेंगे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इस्लाम में हिंदुत्व खतरे में है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू जागरण यात्रा निकाल रहे हैं। अभी बिहार और देश के विकास की बात करिए ना। आप विकास छोड़ के आप एक चीज जान लीजिए, बिहार और देश की जनता सिर्फ आपके और हमारे माध्यम से विकास पे समझना चाहती है। आप लोग क्यों जनता का ध्यान इधर उधर कर रहे हैं? जनता का ध्यान, आप कम से कम विकास की बात करिए ना। चलिए, मैंने और कोई सवाल नहीं है, और कोई सवाल नहीं है। गिरिराज जी की यात्रा से नीतीश जी के सेकुलर छवि को धक्का लगेगा, इसको कैसे देखते हैं? सवाल है, विपक्ष अगर वो यात्रा करे नहीं करे, विपक्ष को कहाँ हमारी सूरत कभी अच्छी लगती है? अभी तक हमारी छवि अच्छी लगी थी क्या? अगर हमारी छवि कभी अच्छी लगती है क्या विपक्ष को? नहीं, पूछ लीजिएगा। सर इतना भी बात नहीं बढ़ेगा ना कि झारखंड में जेडीयू बीजेपी अलग हो सकती है, ऐसी परिस्थिति? नहीं, बिल्कुल झारखंड में हम लोग एनडीए के पार्ट ही रहेंगे, समझ गए ना।